Welcome to Vision Quota classes. Today discuss problems based on प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन बेस्ड होगा सुपरपोजिशंस पे। तो इसके लिए हम लोग बोर्ड पे आपको जो है सो एक फॉर्मूला आपको है सो हम लिखते हैं, उसके हेल्प से आज हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपके पास ए और बी, आपके पास ए और बी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट निकालते हैं वो रिजल्टेंट जो आपके पास है ए और बी के बीच का जो एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आर का जो यहाँ फॉर्मूला आपके पास है ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट आपके पास है। स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बट जब ए और बी आपके पास आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल आपके पास हो, इसको एफ बोल दो, ये एफ बोल दो, ये आपके पास थीटा है, तो जो एफ नेट आपके पास होगा वो एफ नेट इज इक्वल टू 2f कॉस थीटा बाई 2, 2f कॉस थीटा बाई 2। तो एफ और एफ आइडेंटिकल अगर होगा, एफ नेट की जो आपके पास फॉर्मूला होगा 2 इंटू एफ कॉस थीटा बाई 2 आपके पास होगा। थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपके पास है जो आइडेंटिकल वेक्टर्स है। ये जो अल्फा आपके पास है और ये जो आपके पास होगा ये दोनों आपके पास सेम होगा, और इसको हम लोग बीटा बोल दें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा थीटा बाई 2 आपके पास होगा। सपोज कीजिए कि दो के बीच की एंगल आपके पास 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट इससे 30 डिग्री पे होगा, रिजल्टेंट इससे 30। अगर ये 40 डिग्री 40 डिग्री पे होगा तो ये जो होगा एंगल बाइसेक्ट करेगा 20 और 20। अगर ये 20 होगा डिग्री तो अल्फा और बीटा आपके पास जो होगा वो 10 आपके पास होगा, जस्ट एंगल को बाइसेक्ट करेगा। आइडेंटिकल फोर्स गिवन होगा तो इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहीं से ये आपके पास आता है जो कि हम लोग वेक्टर्स में भी हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ भी हम लोग लेक्चर 3rd में भी आपके पास जो है सो डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर 3rd में आपके पास। तो यहाँ से हम लोग अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 आपके पास है। यहाँ अगर आपके पास एफ और एफ दोनों आपके पास 60 डिग्री है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एफ नेट का 2f कॉस थीटा बाई 2। तो 2 इंटू एफ कॉस 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी 60, तो 60 बाई 2 30 डिग्री। तो यहाँ से 2 इंटू एफ कॉस 30 की वैल्यू कितनी √3 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, f √3 आपके पास है। अब अगर आपके पास 90 डिग्री आपके पास हो, यहाँ से आपके पास f और f हो, तो ये जो होगा एंगल ये कितने पे है, अल्फा इज इक्वल टू ये 30 डिग्री है, ये कितना होगा 30 डिग्री। रिजल्टेंट जो आपके पास जाएगा आइडेंटिकल है तो जो एफ नेट आपके पास होगा वो आइडेंटिकल है, तो 2f कॉस थीटा बाई 2 इंटू एफ कॉस 90 डिग्री, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री आपके पास है, तो 90 डिग्री बाई 2 कॉस 45 डिग्री, तो 2 इंटू एफ कॉस 45 की वैल्यू 1 बाई √2। अब √2 से 2 कितने टाइम्स, और √2 टाइम्स, इसका मतलब है f √2। अगर ये 10 और 10 होगा तो 10 √2 होगा, ये 20 और 20 होगा तो 20 √2 होगा, 60 और 60 न्यूटन होगा तो 60 √2 होगा, f और √2 है। अगर ये 80 और 80 है तो 80 √2 आपके पास होगा। इसी तरह से आपके पास अगर आपके पास ये f है और ये f है, इनके बीच का एंगल आपके पास 120 डिग्री हो, तो जो एफ नेट होगा एफ नेट इज इक्वल टू 2f कॉस थीटा बाई 2, तो 2 इंटू एफ कॉस, यहाँ पे 120 बाई 2 कॉस 60 डिग्री, 2 इंटू एफ कॉस 60 की वैल्यू 1 बाई 2, दैट मीन्स ये f होगा। अगर f और f 120 डिग्री पे होगा तो जो नेट फोर्स जो होगा वो f के इक्वल होगा। आप इसको क्या करो नोट कीजिए,
और जो आज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम पढ़ाएंगे इसके हेल्प से काफ़ी इजी आपको होगा। आप इसको नोट कीजिए। देखिए बेटा, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट जो होता है वो डायरेक्शंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शंस है वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए आपके पास प्लस हो, ये प्लस है और यहाँ माइनस आपके पास है। यहाँ आपके पास देखना कि ये आपके पास प्लस, ये प्लस और ये माइनस आपके पास है। यहाँ आपके पास प्लस प्लस और माइनस है, ये आपके पास माइनस है। यहाँ आपके पास प्लस प्लस और माइनस आपके पास है, ये आपके पास प्लस 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 और ये माइनस है। यहाँ आपके पास ये प्लस 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 और ये प्लस आपके पास है। ये डायग्राम हम आपको जो है सो ये डायग्राम आपके पास दिखा चुके हैं बोर्ड पे, ये डायग्राम आपको जो है सो हम बोर्ड पे दे चुके हैं। अब किसी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना, उसको हम क्या कर रहे हैं, डॉट दिखा रहे हैं। अब जैसे डॉट दिखा दिए, मान लो यहाँ निकालना, पहले हम टिक मारते हैं, यहाँ निकालना है आपको, पहले यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, यहाँ कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है और इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। देखिए बेटा, जहाँ जहाँ टिक मार रहे हैं उस पॉइंट पे डायरेक्शंस आपको दिखाना है। जैसे यहाँ इस पॉइंट पे आप इसको ऑलरेडी दिखा चुके हो, तो एक यहाँ दिखा दो आप, यहाँ पे देखो यहाँ दिखाना है, एक यहाँ दिखा दिया। तो फर्स्ट देखते हैं, जिस पॉइंट पर डायरेक्शंस कैलकुलेट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल, जिस पॉइंट पे डायरेक्शंस कैलकुलेट करते हैं यहाँ हम डॉट दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखाना है, यहाँ हम डॉट दिखा रहे हैं, ये हम लोग डॉट से दिखा दिए। या अनदर एक फिंगर आप रख दो, ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट लेक्चर में आपको हम बता चुके हैं, ये जो प्लस आपके पास है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। फिर से देखते हैं, जिस पॉइंट पे डायरेक्शन दिखाना हो यहाँ पे डॉट दिखा दो बड़ा सा, या एक फिंगर रख दो, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट का मतलब उस पॉइंट से टूवर्ड्स, ये कर चुका है, इसके कारण दिखाओगे तो ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट इस पॉइंट से टूवर्ड्स, इस पॉइंट से टूवर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे दिखाना है, टिक मारे हुए यहाँ दिखाना है, तो यहाँ पे मैं एक डॉट कर दिया। अब ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, तो ये जो आपके पास है इस डायरेक्शन में होगा, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, रिपेल किया इस प्लस को तो यहाँ से अवे जाएगा, यहाँ से अवे जाएगा। ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो हम लोग यहाँ दिखा है। एक और टेक्निक आपको हम बता रहे हैं, 3 पॉइंट चार्ज आपके पास है, तो किसी एक पे निकालोगे तो उस पे इस 3 से एक कम डायरेक्शंस होगा। जैसे इस पॉइंट पे 3 चार्ज आपके पास है, यहाँ यहाँ और यहाँ 3 चार्ज है, तो एक पॉइंट पे उससे एक कम डायरेक्शन होगा। ऑब्वियस है, एक पे निकालोगे तो 3 से कम डायरेक्शन इस पे एक होगा, 2 डायरेक्शन होगा। मान के चलिए कि 4 वाले पे है, किसी एक पे निकालोगे तो रेस्ट 3 के कारण होगा, तो यहाँ पे एक कम डायरेक्शन होगा। तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे निकालोगे उस पॉइंट पे डायरेक्शन आपके पास एक कम होने चाहिए। यहाँ कई बच्चे क्या करते हैं, इसी को अट्रैक्ट कर देंगे, इसी को अट्रैक्ट कर देंगे, नहीं, इस पॉइंट पे आप यहाँ पे पॉइंट डार्क किए हो, फिंगर रखे, 3 चार्ज है तो यहाँ पे 2 डायरेक्शंस होगा। यहाँ पे आपके पास ये प्लस इस प्लस को रिपेल, ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट किया। अब यहाँ निकालना, पहले यहाँ पे डार्क कर दो, डार्क किए। अब ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब इस पॉइंट से टूवर्ड्स, अट्रैक्ट का मतलब इस पॉइंट से टूवर्ड्स। ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट किया इस पॉइंट से टूवर्ड्स, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे दिखाना, तो यहाँ पॉजिटिव कर दिया, यहाँ प्लस पे दिखाना था तो यहाँ डार्क कर दिए। ये प्लस इस प्लस को और रिपेल करेगा, तो रिपेल का मतलब इस पॉइंट से अवे जाएगा, इस पॉइंट से अवे। अब ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो इस पॉइंट से टूवर्ड्स। एक पॉइंट पे
3 चार्ज था तो एक कम 2 डायरेक्शंस हुआ। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे कर देंगे, कुछ स्टूडेंट यहाँ कर देंगे। ये गलती नहीं करना। आप इस वीडियो को, इसी चीज को आप क्या करना, 2 बार 3 बार देखना और खुद से ट्राई करना। ये पॉजिटिव प्लस माइनस खुद से करके, यहाँ देखो, यहाँ पे निकालना है, यहाँ टिक मारा हुआ, यहाँ कैलकुलेट करना है। पहले हम क्या किए, वहां पे हम डॉट दिखा दिए, डार्क कर दिए। यहाँ पे, यहाँ फिंगर रख लो, ये भी कर सकते हो। ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो इस पॉइंट से अट्रैक्ट, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो इस पॉइंट से अट्रैक्ट किया। अब ये प्लस इस माइनस को, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट किया तो देखो, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट किया, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट, सारा इस पॉइंट को क्या करेगा, माइनस को अट्रैक्ट करेगा। इस पॉइंट से इधर ऐसे, और ये आपके पास गया तो 4 पॉइंट चार्ज था तो एक पे, उससे एक कम 3 डायरेक्शन था, और 3 डायरेक्शन जस्ट एक पॉइंट पे आपके पास होता है। ये आपके पास है, यहाँ टिक मारा हुआ है, यहाँ पे करना है तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा तो यहां से इस पॉइंट के अवे जाएगा, ये प्लस इसको रिपेल करेगा तो इस पॉइंट से अवे जाएगा। अब यहां आपके पास है तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा तो यहां से आपके पास इस पॉइंट से अवे आपके पास जाएगा, इस पॉइंट से अवे। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब इसी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपके पास है, और ये जो बोर्ड पे हम लोग लिखे हुए हैं, इस फॉर्मूला के हेल्प से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपके लिए काफ़ी इजी होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। बेटा आपके पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट फोर्स ऑन -2 माइक्रोकूलम एज शोन इन फिगर। -2 माइक्रोकूलम पर 25 माइक्रोकूलम 16 माइक्रोकूलम के कारण फोर्स कैलकुलेट करना है। ये जो आपके पास है वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। इस पर फोर्स कैलकुलेट करना है तो जहां फोर्स कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शंस आपको वहां पे दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जस्ट अभी डायरेक्शंस हम आपको काफ़ी ब्रीफली, काफ़ी अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। यहाँ पे फिंगर रखोगे आप और यहाँ डार्क कर दोगे, 2 में से कोई एक काम करोगे आप। यहाँ डार्क किए तो ये पॉजिटिव इस निगेटिव को क्या करेगा, अनलाइक चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव जो आपके पास है, ये पॉजिटिव इस निगेटिव को क्या करेगा, आपके पास अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए, इसको हम ए पॉइंट बोल दे और ये आपके पास बी पॉइंट हो तो इसके कारण जो फोर्स है इसको हम फोर्स ए बोल दिए, एफ ए बोल दिए। ये बी के कारण था, इसको हम एफ बी बोल दिए। यहाँ पे एफ ए और एफ बी निकालते हैं। एफ ए का करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर 2 में काफ़ी हम क्वेश्चंस आपको सॉल्व किए हुए हैं कूलम्स लॉ पे बेस्ड। उस वीडियो को डेफिनेट देखना। यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू आपके पास होती है 9 × 10⁹ चार्ज आपके पास। यहाँ हम लोग बोलते हैं कि ये मैग्नीट्यूड होता है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड है। -2 माइक्रोकूलम है तो माइनस नहीं लिखाता है, ये मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पे हम लोग प्लस लिखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 2 मस्ट बी सीन, उस वीडियो को आप डेफिनेट देखना। यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग यूज किए हुए हैं। यहाँ -2 नहीं लिखते हैं, +2 लिखते हैं। ये मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ 2 × 10⁻⁻6 मैक्रो का जो वैल्यू होता है 10⁻⁻6 होता है। अब इसके लिए करोगे तो 16 × 10⁻⁻6 आपके पास है। और डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस 4 है तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 × 4 16, तो 4 × 4 यहाँ से कैंसिल हो गया तो 9 × 2 18। अब यहाँ देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो 10 की पावर 9 और 10 की पावर आपके पास -6 -12। बेस सेम है तो 18 × बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो 10 की पावर +9 -12 -3, इतना आपके पास और न्यूटन है। और एफ बी कैलकुलेट करोगे, एफ बी कैलकुलेट करोगे आप यहाँ पे तो इसकी जो वैल्यू है इसके कारण तो 9 × 10⁹9 9 × 10⁹9। यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख देते हैं, बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखना
9 इंटू 10⁻⁹ इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास है। यहाँ पे -2 है तो यहाँ लिखोगे 2 इंटू 10⁻⁻6। अब चार्ज यहाँ 25, तो 25 इंटू 10⁻⁻6। डिस्टेंस कितना 5, तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, तो ये 5 25 हो गया। यहाँ से 9 इंटू 2 18, 10⁻⁹ और 10⁻⁻ आपके पास -12 है, तो आपके पास हो गया 18 इंटू 10⁻³ और न्यूटन। तो देखो बेटा FA और FB आपके पास आइडेंटिकल है, ये फोर्स A और FB आपके पास आइडेंटिकल है, जिसको हम F बोल दिए। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखो, इसको यहाँ देखते हैं, ये F है और ये F है, ये -2 माइक्रोकूलम पे आपके पास ये F है और ये F है, ये -2 माइक्रोकूलम पे। ये जो डायरेक्शन देखो, ये आपके पास है और ये आपके पास है, दोनों आपके पास क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है तो F नेट आपके पास क्या होता है आइडेंटिकल के लिए, F√2। आइडेंटिकल के लिए कितना, F√2। ये F नेट जो आपके पास है वो कितना, F नेट इज इक्वल टू F√2। तो अगर F 10 हो तो 10√2, 20 हो तो 20√2, और F की वैल्यू इतनी है 18 इंटू 10 की पावर 18 इंटू 10⁻³ √2। इसको हम लिख सकते हैं 18√2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। डायरेक्ट बोल सकते थे, F ये था, F और F आइडेंटिकल था, तो इसमें F√2 होता है 18 इंटू 10⁻³ और √2। F के जगह इतना पुट करोगे और √2 डायरेक्ट, ये तो 18√2 10⁻³ न्यूटन। सो सिंपल आपके पास है, इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट फोर्स ऑन 4 माइक्रोकूलम एज शोन इन फिगर। आप ये खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ये क्वेश्चंस आपके ट्राई के लिए मैंने आपको ऐसा दिया है। आप पहले ट्राई करोगे देन इसकी सॉल्यूशन देखोगे। अब इस पॉइंट पे फोर्स कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ फिंगर रखोगे, अदरवाइज यहाँ पे डॉट दोगे। ये प्लस इस प्लस को रिपेल किया तो आपके पास ऐसा होगा, ये प्लस इस प्लस को रिपेल किया तो आपके पास ऐसा, ये ए पॉइंट हो जाए और ये बी पॉइंट हो जाए। तो ए के कारण फोर्स हम FA यहाँ पे है सो डिनोट किए, बी के कारण है यहाँ हम FB डिनोट किए। तो FA जब निकालोगे FA इसके कारण, तो क्या करोगे, फॉर्मूला वही आपके पास है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इसके जगह पे आप यूज करोगे 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ देखो Q1 एक के लिए 4 इंटू 10⁻⁻6, इसके लिए 9 इंटू 10⁻⁻6, और डिस्टेंस कितना है यहाँ 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 तो 3 इंटू 3 9, यहाँ से 9 इंटू 4 36 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁻12, तो 10 की पावर कितना -3 आपके पास है। बी के कारण FB पे निकालोगे, FB निकालोगे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसकी जगह यूज करोगे 9 इंटू 10⁻⁹। FB के कारण है, इन दोनों के कारण, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ पे 16 इंटू 10⁻⁻6, 16 इंटू 10⁻⁻6। और यहाँ देखना बेटा डिस्टेंस कितना है 4, तो 4 इंटू 4 तो 4 इंटू 4, यहाँ पे स्क्वायर होता है 16, तो 9 इंटू 4 36, और 10 की पावर +9 और -12 है, तो यहाँ पे -3 न्यूटन आपके पास है। इसका मतलब आपके पास है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ देखना, यहाँ पे ये है 4 माइक्रोकूलम है, 4 माइक्रोकूलम आपके पास है। यहाँ पे फोर्स दिखाना था ये, तो FA और FB दोनों क्या है आइडेंटिकल है, तो FA इज इक्वल टू FB, दोनों हम लोग आइडेंटिकल है, तो F बोल दिए। इसकी वैल्यू कितनी 36 10⁻³ और न्यूटन है। तो देखो ये भी F और ये भी F, ये भी F और ये भी F, दोनों 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे है तब इसके लिए क्या यूज करोगे F√2।
बोर्ड पे हम इसलिए रखे हुए हैं ताकि आपको इसकी यूज आपको हम बता सके कि कैसे यूज करना है। एफ और एफ आपके पास आइडेंटिकल है तो एफ रूट 2 करोगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ नेट जो आपके पास आएगा वो कितना होगा, एफ नेट जो होगा वो एफ रूट 2 होगा, एफ रूट 2। और एफ की वैल्यू कितनी, एफ की वैल्यू इतनी, डेट मीन्स 36 इंटू 10 टू द पावर -3 और रूट 2। यहाँ से 36 और रूट 2 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। आप डायरेक्ट यहाँ से देख करके बोलोगे आइडेंटिकल एफ रूट 2, इसमें रूट 2 के डायरेक्ट आपके पास इतना। और ये दोनों से कितना एंगल को बाइसेक्ट करता है, यहाँ भी 45 डिग्री होगा आपके पास और ये भी आपके पास कितना होगा 45 डिग्री, एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो फर्स्ट जब क्वेश्चंस आपके पास है उसको आप लोग क्या करोगे, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे कॉपी में, तब जाकर के अच्छे तरीके से आप सीख पाओगे। नोट कीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन माइनस क्यू एज शोन इन फिगर। यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू है और ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास है। ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल आपके पास 60 डिग्री होगा। इस पॉइंट पे फोर्स कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डायरेक्शंस आप शो करोगे। तो इस पॉइंट को डार्क कर दो या फिंगर रखो, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो इस पॉइंट से टुवर्ड्स जाएगा, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा इस पॉइंट से ये टुवर्ड्स आपके पास जाएगा। अब देखना ये जो निकालोगे यहाँ पे जो आप निकाल रहे हो, ये जो आपके पास निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ पे यूज करोगे तो के क्यू इंटू क्यू, Q1 इंटू Q2 था ना फॉर्मूला आपके पास, देखो फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K बोल रहे हैं। अब यहाँ पे K Q1 इंटू Q2, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है तो ये पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड ही हुआ। अब यहाँ पे माइनस क्यू मैग्नीट्यूड है तो ये पॉजिटिव हो गया और इनके बीच का जो सेपरेशन है L है तो ये आपके पास L स्क्वायर हो गया। अब ये फोर्स हो गया, इसके कारण इस पे फोर्स निकालोगे तो देखो बेटा यहाँ पे निकालोगे तो K Q इंटू क्यू अपॉन L स्क्वायर। K Q1 के जगह मैग्नीट्यूड प्लस क्यू, Q2 मैग्नीट्यूड है तो माइनस क्यू के जगह प्लस क्यू, तो K इंटू क्यू अपॉन L स्क्वायर। ये F है और ये भी आपके पास F है। अब देखो दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो जब दो फोर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री होता है तो F नेट की वैल्यू कितनी, F रूट 3। अभी क्लास जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने ये चीज़ आपको प्रूफ किया था, F नेट की वैल्यू। और F नेट क्या होता है, इनके मिड से जाता है F नेट आपके पास, F नेट। तो F नेट की जो वैल्यू आपके पास है वो देखो कितनी, F रूट 3 आपके पास है। और ये दोनों आइडेंटिकल है तभी तो ये यूज हुआ है। और F की वैल्यू कितनी, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। यहाँ पे K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर है तो F के जगह K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर रूट 3 आपके पास है। यहाँ भी यही चीज़ है, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर आपके पास है, K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर रूट 3, F रूट 3। F की वैल्यू कितनी, ये दोनों आइडेंटिकल है, F के जगह K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर और रूट 3 आपके पास है। देखो कितना इजी आपके पास है यहाँ और ये आपके पास, सो सिंपल आपके पास है। आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखते हैं। नोट कीजिए बेटा, डायग्राम सेम है बट फोर्स हम लोग पहली बार यहाँ निकाले थे। अब इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट द फोर्स ऑन प्लस क्यू यहाँ पे या तो फिर आपके पास यहाँ किसी एक पॉइंट पे आपको निकालना है। सपोज करो कि यहीं पे निकाल लो या फिर यहाँ पे, आपकी मर्जी है। अब यहाँ निकालने के लिए चलोगे तो यहाँ पे हम क्या किए, डॉट दिखा दिए, ये आपके पास डॉट दिखा दिए, ये भी पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है। तो ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट किया तो इस पॉइंट से टुवर्ड्स, जब भी आपके पास अट्रैक्ट या रिपेल करेगा उस पॉइंट को देखना है, पॉइंट से टुवर्ड्स। ये आपके पास अट्रैक्ट होगा, पॉइंट से अवे रिपेल होगा। तो यहाँ आपके पास ये अट्रैक्ट कर रहा है तो पॉइंट से टुवर्ड्स,
ये लाइक चार्ज है, रिपेल करेगा तो पॉइंट से अवे, तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया। अब दोनों देखोगे सेम आपके पास आ रहा है, ये फोर्स और ये आपके पास फोर्स। देखो ये एंगल आपके पास 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल दोनों के बीच का कितना, और 120 डिग्री। इसके बीच में और इसके बीच में 120 डिग्री आपके पास है। डायग्राम हम बोर्ड पे आपको सेपरेट बना दे रहे हैं ताकि इजी हो। इसके कारण फोर्स निकालोगे तो के क्यू इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड होता है ना बेटा, तो यहाँ पे लिखोगे के क्यू इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, एल है। अब यहाँ पे करोगे इसके कारण, तो यहाँ पे के क्यू इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, तो दोनों आइडेंटिकल है। जब दोनों 120 डिग्री पे होगा तो एफ नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, एफ के इक्वल होता है। और ये जो आपके पास है एफ नेट जो होगा, एफ नेट ये भी एफ के इक्वल है और ये भी आपके पास एफ के इक्वल है। तो एफ नेट जो होगा आपके पास वो किसके इक्वल होता है, एफ के इक्वल होता है। जब 120 डिग्री एंगल होता है तो एफ नेट एफ और एफ के बीच में तो आपके पास एफ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यहाँ क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर। ओपन करना चाहते हो तो के को ओपन कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। नोट कीजिए आप बेटा, आपके पास बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट फोर्स कैपिटल क्यू एज शोन इन फिगर। डायग्राम आपके पास है, फिगर आपके पास है, इस पॉइंट पे फोर्स कैलकुलेट करना, फोर्स कैलकुलेट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्शंस काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप डायरेक्शन को 1 2 4 बार प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चंस आपके पास सो सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, 5 पॉइंट चार्ज है, किसी एक पॉइंट पे कितने डायरेक्शन होने चाहिए, मैं क्या बोल रहा बार बार, 1 पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हो वहां पे आपके पास डायरेक्शन 5 चार्ज है तो 1 कम होना चाहिए। 4 डायरेक्शन सिर्फ एक पॉइंट पे होना चाहिए, सिर्फ यहां होना चाहिए, ये नहीं कि यहां पे डिफरेंट पे आप दिखा रहे हो। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, वर्डिंग इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको कैलकुलेट करना था तो यहां फिंगर दिए या फिर आप यहां पे क्या किए, डार्क कर दिए, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, डायरेक्शन ये है। ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, लाइक चार्ज रिपेल किया, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट किया। अब इसके कारण निकालोगे तो ये प्लस इस प्लस को क्या किया, ये प्लस इस प्लस को रिपेल किया। रिपेल का मतलब उस पॉइंट से अवे। ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आपके पास ये हो रहा है। अब देखो सभी जगह फोर्स निकालोगे, यहाँ पे हम आपके पास दे रहे हैं डायरेक्शन, देखो यहाँ हम सेपरेट आपको दे रहे हैं, तो देखो इसके कारण निकालोगे, इन दोनों के कारण, तो क्या होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना था, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके कारण निकालोगे तो ये भी जो आपके पास होंगे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सेम डायरेक्शन में आपके पास होगा। ये आपके पास सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, वो जस्ट ऐड होता है। यहाँ पे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। ये यही चीज आप यहाँ करोगे तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये दोनों इसी डायरेक्शन में, तो दोनों को आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, ऐड होता है, तो इसको आप लोग यहाँ पे क्या कर दोगे, इसको 2 कर दोगे। यहाँ पे आपके पास भी दोनों सेम डायरेक्शन में था तो ऐसे ही लिख करके उसको हम ऐड कर दिए। देखो बेटा ये भी एफ है और ये भी आपके पास एफ है, दोनों आपके पास आइडेंटिकल हो गए, दोनों आइडेंटिकल और 90 डिग्री पे आपके पास हो गए। यही डायग्राम आपके पास यहाँ 90 डिग्री पे हो गए। तो जब एफ और एफ 90 डिग्री पे होगा तो उसका जो नेट फोर्स होगा वो F√2 होगा, और वो क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है। एफ नेट जो आपके पास है, एफ नेट की फॉर्मूला F√2 आपके पास आ गया, तो F और F है तो यहाँ पे इसमें क्या करो, √2 SO 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये √2 हो गया। यहाँ पे 2√2 2 इंटू √2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर है।
2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, और √2 से 2 और √2 टाइम्स कैंसिल। तो इसका मतलब है कि कैपिटल Q स्मॉल q √2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये आपके पास है। यहाँ पे f√2, तो f की वैल्यू कितनी है 2k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। f के जगह इतना लिखोगे और √2 ये कर दिया आप यहाँ पे, तो 2√2 को एक साथ लिखे, k को ओपन कर दिया तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q r स्क्वायर। तो 2 से 4 2 टाइम्स, √2 से 2 और √2 टाइम्स, तो कैपिटल Q स्मॉल q √2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये इसकी आपके पास आंसर्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बोर्ड पे आपके पास क्वेश्चंस है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेज पे आपके पास यहाँ पे आपके पास Q स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q आपके पास है। ये आपके पास कैपिटल Q इसके सेंटर पे, यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना है। ये आपके पास NCERT का क्वेश्चंस आपके पास है, यहाँ कैलकुलेट करना है फोर्स आपके पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन दिखाइए, ये डिस्टेंस r मान लो, ये डिस्टेंस r मान लीजिए, और ये डिस्टेंस आपके पास r मान लीजिए। मेन इंपॉर्टेंट आपके पास डायरेक्शन है। अगर आप डायरेक्शन सीख गए हो तो कुछ भी आपके पास क्वेश्चंस में नहीं है। देखिए ये सारे पॉजिटिव चार्ज आपके पास है, ये सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल में यहाँ भी, ये भी और ये भी, तीनों आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। सेंटर पे जो रखा गया है वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, ये प्लस यहाँ पे जिस पॉइंट पे फोर्स कैलकुलेट करना होता है या तो फिंगर रखो या डार्क करो, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, रिपेल इस पॉइंट से अवे जाएगा। ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, इससे ये अवे जाएगा। ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा। डायरेक्शन देखो कैसा आपके पास है, ये आपके पास डायरेक्शन जा रहा है, ये आपके पास डायरेक्शन, ये भी F हो जाएगा, ये भी F, और ये आपके पास F है। क्यों F होगा ये देखिए, अगर हम इन दोनों के कारण निकालते हैं तो ये निकालोगे तो फोर्स कितना होगा बेटा, इसको सपोज कीजिए कि F1 बोल दीजिए, ये F2 हो जाए, ये F3 हो जाए, तो F1 F2 और F3 ये F हो जाए, तो F के इक्वल कितना होगा, F कितना देखना, K स्मॉल q कैपिटल Q, K स्मॉल q कैपिटल Q, और ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, तो r स्क्वायर। तो देखो K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। तो देखना ये और ये आपके पास, और ये तीनों कितना है, आइडेंटिकल है। अब यहां से देखिए एंगल देखते हैं आपके पास, ये 60 डिग्री है तो ये आपके पास 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये आपके पास ट्रायंगल बना तो ये 30 और ये 90 आपके पास है, तो 120, ये कितने होंगे 60 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना होगा बेटा 60 डिग्री। दैट मीन्स टोटल एंगल आपके पास, टोटल एंगल कितना 120 डिग्री। तो ये वाला जस्ट अपोजिट एंगल है, तो ये आपके पास कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री। F और F आपके पास आइडेंटिकल हो और आपके पास 120 डिग्री एंगल हो, तो F नेट कितना होता है, इन दोनों का नेट निकालोगे तो ये जो आपके पास होगा ये F के इक्वल होगा, इन दोनों का कितना F के इक्वल। और 60 डिग्री क्यों दे रहे हैं, ये 120 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट होता है एंगल को बैसेक्ट करता है, इससे भी 60 डिग्री पे होगा, इससे भी 60 डिग्री पे होगा, तो ये F है। अब यहाँ पे फोर्स निकालना है, ये कैपिटल Q था, तो एक यहाँ से 60, ये देखो ये 60 और ये 60 आपके पास, तो ऑब्वियस है ये भी 60 आपके पास है, ये इस लाइन से ऊपर गया। और यहाँ पे जब भी देखते होगे आपके पास तीनों का टेल एक पॉइंट पे होता है, तो तीनों का टेल एक पॉइंट पे, ये ऊपर की तरफ गया, इसका मतलब एक आपके पास F ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट F ये लिए, और ये कैपिटल Q है, एक आपके पास F इस डायरेक्शन में है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उस सिचुएशन में माइनस होता है, तो यहाँ F और F हो गया, F और F, तो यहाँ 0 हो गया। F नेट की वैल्यू यहाँ पे कितने 0, F नेट 0। यहाँ पे जब अपोजिट में होता है तो माइनस होता है, यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल्स आपके पास है, तो F माइनस F 0, इससे इसको माइनस करो या इससे इसको माइनस करो, F नेट की वैल्यू आपके पास 0 हो रहा है आपके पास। और नोट कीजिए आपके पास बोर्ड पे ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम एज शोन इन फिगर।
ये आपके पास डायग्राम है 2 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आपके पास है। यहाँ पे फोर्स निकालना, तुम क्या बोल रहे हैं, आपको बार बार बोल रहे हैं, आपको हम रिपीट कर रहे हैं कि जहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना है वहाँ पे आप डार्क दोगे या फिंगर रखोगे। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये बी के कारण है तो इसको हम एफ बी बोल देते हैं, और ये ए के कारण है तो एफ ए इसको डिनोट करते हैं हम यहाँ पे। अब आपके पास एफ ए और आपके पास एफ बी है। अब ये 60 डिग्री, तो ये भी एंगल आपके पास कितना होगा, 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 60 60 आपके पास होगा, ये आपके पास 60 है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप डायरेक्शंस दिखा चुके हो तो फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए हम लोग देखो एफ ए के लिए फोर्स निकालते हैं। एफ ए जब निकालोगे तो इन दोनों के कारण यहाँ पे 9 × 10⁻⁹ एफ का जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आपके पास है 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 ए के कारण, तो 2 × 10⁻⁻⁶, और इसके लिए लोगे तो 20 × 10⁻�6। अब यहाँ पे इसकी स्क्वायर, तो सेंटी के जगह 10 सेंटीमीटर को, ये देखो ये जो होता है SI यूनिट होता है, SI यूनिट है 9 × 10⁻⁹, तो यह लेंथ जो आपके पास डिस्टेंस है ये भी SI यूनिट होना चाहिए 10, और सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2 मीटर। तो 10 सेंटीमीटर को आप ऐसा लिख सकते हो 10 × 10⁻⁻2 मीटर। वैसे भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो तो आप 100 से डिवाइड करते हो। तो यहाँ देखो 10 × 10⁻⁻2, अब लेंथ का स्क्वायर होता है तो ये फिर अगेन 10 × 10⁻2। कैंसल कैसे करेंगे, मेन कैंसल भी है यहाँ। तो देखो ये आपके पास 10 और 10⁻+2, इससे कैंसिल हो गया। अब आपके पास 9 × 2 × 20 आपके पास है, तो देखिए आपके पास यहाँ पे 9 × 2 × 2 कर लिए तो कितना हो गया 36 कर लो, और इस जीरो को हम लोग ऊपर लिखते हैं 10⁹ और 10⁻12, 10⁹ और 10⁻12 और एक 20 में जो 10 था आपके पास, ये 10⁻2 ऊपर गया तो 10⁻+2 आपके पास हो गया। बेटा देखो 36 × 10⁻, इसको करोगे बेस से में पावर ऐड हो गया 9 - 12 - 3, और 10 बेस से में पावर ऐड हो जाएगा तो 3, तो 10⁻³ 10⁻+3, तो ये आपके पास 36 और न्यूटन हो गया। अब एफ बी निकालने की हम कोशिश करते हैं। एफ बी निकालोगे तो यहां देखो 9 × 10⁹, फॉर्मूला लिख ही डालो आपको प्रॉब्लम ना हो, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R², 9 × 10⁹। अब एफ बी है तो ये वाला यहाँ दोनों लेना है, 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6 इंटू 40 × 10⁻⁻6। डिस्टेंस 10 है तो आप ऐसे लिखोगे 10 × 10⁻⁻2, 10 × 10⁻⁻2 आपके पास से, -2 आपके पास से। यहाँ देखिए ये आपके पास ये इससे कैंसिल हो गया। अब 9 × 2 × 4 को एक साथ करो तो 9 × 2 18 × 4 कितना हो गया बेटा 72 आपके पास हो गया 72। अब यहाँ पे 10⁹9 और 10⁹9 और 10⁻⁻12 ये लिख चुके हो, ये और ये कर चुके हो। ये वाला जीरो आपके पास बाकी था तो हम यहाँ 10 कर दिए, और 10⁻2 जब आपके पास डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 10⁻+2 आपके पास हो गया। तो ये 72, और इन दोनों को करोगे तो 10⁻−3, और इन दोनों को करोगे तो 10⁻+3, तो ये दोनों कैंसिल, ये 72 आपके पास हो गया। ये 36 था, ये 36 और ये 72 है, तो इसको हम 2 × 36 लिख सकते हैं। एफ ए को हम लोग
एफ ए को हम एफ बोल देते हैं, एफ ए को एफ बोल देते हैं। 36 है तो यहाँ पे 2 इंटू 36, तो 2 इंटू 36 के जगह कितना एफ बोल दिए, तो ये आपके पास एफ हो गया। तो एफ ए की वैल्यू 36 है और एफ बी की वैल्यू 2 इंटू एफ है। अब आपके पास देखिए डिफरेंट आ गया। अभी तक हम क्वेश्चन जो कर रहे थे वो सेम कर रहे थे, आपके माइंड में भी आ रहा होगा सर बार बार सेम करवा रहे हैं, डिफरेंट कब करवाएंगे। तो डिफरेंट देखो बेटा, एफ ए और एफ बी आपके पास डिफरेंट, एफ ए आपके पास एफ आ गया और ये जो आपके पास है वो 2f आ गया आपके पास। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंट है, तो अब एफ नेट का जो फॉर्मूला यूज करोगे वो यूज करोगे, कौन सा यूज करते हैं, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। याद होगा आपको कि r की जो यूज करते हैं हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो a के जगह आप f1 बोल दो, b के जगह f2 बोल दो, ऐसे करके हम लोग ये यूज करते हैं यहाँ से। तो आपके पास ये यूज हो रहा है। अब f1 f2, अब ये f है आपके पास, तो एक जो आपके पास यहाँ करोगे तो f a, यहाँ करोगे तो इसको हम बोलेंगे उसके जगह f b, ये आपके पास f a और ये आपके पास f b। इस बेसिस पे यहाँ नोट कर लिए हम लोग। अब f a के जगह कितना f स्क्वायर प्लस f b के जगह कितना 2f इसकी स्क्वायर। तो पहले हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में f1 के जगह लिख देना fa, ये fb, ऐसे करके हम लोग जैसे आप समझ में आपको आ जाए लिख देना। यहाँ पे 2 इंटू fa कितना है बेटा fb कितना 2f इंटू कॉस, ये कितना 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। यहाँ से देखो बेटा एफ स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर 4f स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू 2f कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये से ये कैंसिल आपके पास हो गया। तो 4f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 5f स्क्वायर और यहाँ 2f स्क्वायर और रूट कितना 7f स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर रूट का मतलब होता है एफ स्क्वायर से 2 in n होता है 2 in 1, तो एफ स्क्वायर से एफ बाहर निकला और ये रूट 7 निकला। और एफ की वैल्यू कितनी 36, तो 36 और रूट 7 और न्यूटन आपके पास इसका आंसर निकला। ये आपके पास जो चैप्टर्स आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस के बेस्ड पे क्वेश्चन था, वो क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। एक क्वेश्चंस आपके पास एनसीईआरटी का है जिसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसको आप नोट कर लो बेटा। आपके पास ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चंस है, ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है इसको खुद से आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके पास है, इसके सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम है, कॉर्नर्स पे स्क्वायर के कॉर्नर्स पे 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम है। 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स कैलकुलेट करना है। बेटा देखो डायरेक्शंस में आपको सॉल्व कर देता हूँ। ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा अट्रैक्ट, तो फोर्स किसके कारण है डी के कारण है, लिख लिए यहाँ पे। अब ये आपके पास इसको यहाँ पे क्या करेगा, ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट किया तो ये आपके पास है बी के कारण है, तो आप एफ बी लिख लिए यहाँ पे। अब देखना ये +2 इस +1 को क्या करेगा और रिपेल करेगा, और रिपेल किया तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल किया तो सी के कारण एफ सी, ये प्लस इस प्लस को रिपेल किया तो ये आपके पास एफ ए आपके पास है, ये आपके पास एफ ए है। और एफ बी एफ डी ये जो आपके पास है वो देखो -5 के कारण है 1 पे, -5 के कारण 1 पे, ये सारा डिस्टेंस सेम है तो एफ बी और एफ डी दोनों आपके पास इक्वल आ जाएंगे। एफ बी और एफ डी दोनों इक्वल बट अपोजिट आएंगे। वो कैसे, के ये दोनों आप करोगे के 1 × 10⁻⁻6 और ये मैग्नीट्यूड होता है तो आपके पास 5 × 10⁻⁻6 अपॉन ये जो आपके पास है r² है। तो इक्वल एंड अपोजिट हैं,
डेट मीन्स यहाँ पे 0 हो जाएंगे। इन दोनों के कारण भी करोगे तो ये भी दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। 2 के कारण निकालना 1 पे, 2 के कारण निकालना 1 पे। आर डिस्टेंस आपके पास है तो यहाँ भी आपके पास एफ ए और एफ सी दोनों इक्वल हो गए। तो ऑब्वियस है आपके पास कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ये आपके पास ऐसा आ रहा है, ये दोनों इक्वल है। ये सपोज कीजिए कि F1 है तो ये भी F1 है, ये आपके पास F2 है, ये भी F2 है। इस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना, 1 माइक्रो कूलम पे कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो एफ नेट कितनी आएगी? 0 आएगा। एफ नेट कितना आएगा? 0 आपके पास आएगा। तो ये आपको खुद से करना था, मैं आपको हिंट दे करके यहाँ तक कर चुका हूँ, ऑलरेडी बना ही चुका हूँ। आप क्या करोगे, क्वेश्चंस 2 से 3 टाइम्स आप इसको सॉल्व करोगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो बेसिक है और जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट आपको याद हो जाएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप लोग के साथ हम लोग अब मिलते हैं।